दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मोदी सरकार 3.0 का फर्स्ट यूनियन बजट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज 1 फरवरी है और हर एक साल की तरह इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, जो कि अभी आजकल 8 साल से लगातार निर्मला सीतारमण जी हैं, वो अपने आने वाले साल के लिए बजट पेश करती हैं और आज भी उन्होंने बजट पेश किया है। और मैं आपको एक गो थ्रू करता हूं कि इस बजट में क्या क्या खासियत रही और इसमें मिडिल क्लास और टैक्स पेयर को क्या क्या लाभ हुआ है और अन्य क्षेत्रों में किन किन लोगों को फायदा पहुंच सकता है। तो ये मैं आपको संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूं। वैसे तो निर्मला सीतारमण जी ने करीब करीब 2 घंटे का स्पीच दिया पार्लियामेंट के अंदर और ये जो पूरा जो बजट सेशन था वो काफी इंटरेस्टिंग था। और जो इसमें जो की हाइलाइट्स रहे, जब पूरा सदन जो है मतलब कि तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज थी, वो मोमेंट था जब निर्मला सीतारमण ने ये कहा कि 12 लाख तक के इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो ये वो मोमेंट था जब सारे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, इवन प्रधानमंत्री टेबल थपथपाकर अपनी खुशी व्यक्त किए हैं और सदन में मोदी मोदी के नारे भी लगने शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इस बजट में कहा गया है और हाइलाइट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस बजट में जब स्टार्टिंग में निर्मला सीतारमण ने बोलना शुरू किया, तो चूंकि ये चुनावी वर्ष है और अभी इस देश में दिल्ली में ऑन गोइंग चुनाव चल रहा है। अभी 5 तारीख को वोटिंग पड़ने वाली है और इस साल के अभी करीब 8 महीने बाद 9 महीने बाद बिहार में चुनाव है। तो निर्मला सीतारमण जी जो है अपने जो स्टार्टिंग से ही है वो बिहार पर ज्यादा फोकस कर रही थी। इवन वो जो आज साड़ी पहनकर आई थी, वो जो मिथिला की जो पेंटिंग है उस पर वो थीम बेस्ड साड़ी पहनकर आई थी, ताकि एक बिहार के लोगों के लिए मैसेज जा सके कि सरकार उनके बारे में सोचती है। जेडीयू प्रमुख और बिहार सरकार के अहम आदमी जो हैं संजय झा, उन्होंने भी मतलब कि जैसे ही उन्होंने निर्मला सीतारमण जी को मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी में देखा तो उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और मुझे लगता है कि हर एक मिथिलावासी इस चीज से प्रसन्न ही होगा। तो उन्होंने बिहार के बारे में क्या क्या घोषणा किया है, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिहार में जो मखाना का जो उत्पादन होता है, जी हाँ दोस्तों, ये मिथिलांचल क्षेत्र में मखाना की पैदावार होती है और उसके लिए उन्होंने मखाना बोर्ड बनाने की बात कही है। तो जिससे कि मखाना की सारी जो प्रोसेसिंग है, पैदावार है, उसकी पैकेजिंग है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेलिंग है, उस सबको एक चैनलाइज किया जा सके, इसके बारे में उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि आईआईटी पटना में जो हॉस्टल है उसका निर्माण किया जाएगा और एक फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी भी बिहार में बनाई जाएगी। तो ये तो ओवरऑल बिहार के बारे में था। उसके बाद और जो हाइलाइट्स हैं वो है कि पीएम धन्यधान कृषि योजना टू बेनिफिट 1.7 लाख करोड़ फार्मर्स। जी हाँ दोस्तों, एक प्रधानमंत्री धन्यधान कृषि योजना लॉन्च किया गया है जिससे 1.7 करोड़ फार्मर्स को फायदा पहुंचेगा। बजट फोकस्ड ऑन ड्राइविंग ग्रोथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। बजट जो है ग्रोथ पर डेवलपमेंट था और सबके साथ और सबके विकास की बात कही गई है। जीरो पॉवर्टी
क्वालिटी एजुकेशन, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर अंडर विकसित भारत। जी हाँ दोस्तों, इस सरकार का लक्ष्य है 2047 तक भारत को विकसित बनाने का। तो भारत को विकसित बनाने के लिए जीरो पॉवर्टी, मतलब कि गरीबी को बिल्कुल खत्म कर देना है। क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। एंड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर, सबकी हेल्थ केयर जो है हर लोगों तक पहुंच हो, इसका भी ध्यान रखा गया है विकसित भारत के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर रेजिंग वेजिटेबल फ्रूट प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग रिम्यूनरेटिव प्राइस विल बी लॉन्च्ड। मतलब कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सब्जियां और वेजिटेबल ये सब उत्पादन करते हैं, उनके लिए एक फेयर प्राइस इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। तो ये तो था। और मखाना बोर्ड विल बी एस्टैब्लिश्ड इन बिहार टू इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग फॉर फॉक्सनट। ये एक इनिशिएटिव है जो निर्मला सीतारमन जी ने लिया है। उसके बाद और क्या क्या है इसमें, जो है कि 4 साल तक अपडेटेड आईटीआर भर सकते हैं। मतलब कि इससे पहले 2 साल तक ही अपडेटेड आईटीआर भरने का लिमिट था, उसको बढ़ाकर 4 साल तक कर दिया गया है। मोबाइल फोन और ई कारें सस्ती होंगी, ये एक बहुत बड़ा कदम है। लिथियम आयरन बैटरी सस्ती होगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। एलईडी और एलसीडी टीवी सस्ती होंगी, कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दी गई है। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र में गरीबों की आय बढ़ाने की योजना पर काम किया जाएगा। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस हैं 1 लाख है, वो पूरे किए जाएंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंड ओवर किए जाएंगे। और हर घर नल से जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन कार्यक्रम पर फोकस किया जाएगा। तो ये सब जो कुछ क्षेत्र, जो कुछ की पॉइंट्स हैं, वो जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए ये काम किए जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने बुजुर्गों के लिए कुछ कुछ इनिशिएटिव लाए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दुगनी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनको 36 उनको पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दिया गया है। देश भर में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। मेडिकल इक्विपमेंट्स और कैंसर की दवाएं जो बहुत ज्यादा महंगी हो गई, उनका गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि इसको कम किया जाए। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर, जो जिन पर कस्टम ड्यूटी लगता था उसको उस चीज से बाहर किया गया है। 13 उसका नंबर है। इसके अलावा सभी स्टेट को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किए जाएंगे टू बूस्ट ऑफ स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेंटर्स। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है कि सभी जितने भी स्टेट्स हैं वो उनको 0% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिए जाएंगे। तो जो हर एक स्टेट में जो प्रतिभावान उद्यमी हैं वो कुछ इनोवेशन कर सकें और सरकार उन्हें सहायता प्रदान कर सकें। उसके बाद आते हैं दोस्तों, जो इस साल की सबसे बड़ा जो धमाका था वो था जो टैक्स पेयर को सरकार की तरफ से जो बेनिफिट दिया जा रहा है या दिया जाएगा, उसके ऊपर सरकार ने बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। दोस्तों, टैक्स के लिए 2 रिजीम बने हुए हैं, एक ओल्ड रिजीम और एक न्यू रिजीम। तो ओल्ड रिजीम को सरकार ने टच तक नहीं किया है, उनको एज इट इज छोड़ दिया है। और जो नए टैक्स रिजीम को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने नए टैक्स रिजीम पर काफी बदलाव किए हैं।
और मुझे तो कुछ अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अब तक मैं भी ओल्ड टैक्स सिस्टम पर ही था, लेकिन नए टैक्स रिजीम के आने के बाद मुझे देखना पड़ेगा कि कंपैरिजन करके देखना पड़ेगा कि विच वन इज बेटर एंड सुटेबल फॉर मी। तो ये देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या है नई बातें वो मैं आपको बताता हूं कि अब तक 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा नए रिजीम में। ये सबसे बड़ा फायदा है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट जो है बढ़कर हो जाएगा 12,75,000। उसके बाद जो टैक्स ब्रैकेट है, जो पहले 0 से 3 लाख तक था, जिस पर टैक्स बिल्कुल नहीं लगता था, उसे अब 0 से 4 लाख तक कर दिया गया है। तो अगेन ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। 4 से 8 लाख तक के लिए 5% टैक्स लगेंगे और 8 से 12,000 तक के लिए 10% लगेंगे। तो दोस्तों क्या होता है ना कि जैसे ही आप 12 लाख तक आएंगे तो आपको टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन 12 लाख तक को एक स्पेशल 37 एक्ट है, उसके अंडर एक स्पेशल रिबेट मिलेगा जो कि 12 लाख तक के टैक्सेबल इनकम को 0 कर देगा। तो इस हिसाब से जिनकी भी सैलरी 12 लाख तक है उनके लिए ये बेनिफिशियल है कि उनको 0 टैक्स लगेगा, 0 टैक्स, नो टैक्स। अच्छा, उसके बाद 12 से 16% तक की आमदनी के लिए जो है 15% टैक्स लगेगा। इससे पहले क्या था कि 0 से 3 तो नील था, 4 से 8 की जगह 3 से 7 लाख तक के 5% लगते थे, 7 से 10 लाख तक के लिए 10% लगते थे, 10 से 12 लाख तक के 15% लगते थे, 12 से 15 लाख तक 20% लगते थे और एबव 15 लाख से 30% टैक्स था, जिसको सरकार ने रिवाइज किया है। अब देखिए 12 से 16 लाख तक वाले को 15% ही टैक्स देना पड़ेगा, 16 से 20 लाख वाले तक को 20% टैक्स देना पड़ेगा, 20 से 24 लाख तक को 25% देना पड़ेगा। इसमें 24 लाख क्यों किया सरकार मुझे पता नहीं, 20 से 25 लाख कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता, 20 से 25 लाख तक के 25%, लेकिन एनीवेज ये सरकार की मर्जी है, हमारे कहने से कुछ नहीं होता है। तो 20 से 24 लाख वाले तक को 25% टैक्स लगेगा एंड एबव 24 लैक्स जिनकी सैलरी 24 लाख से ज्यादा है उन्हें 30% टैक्स लगेगा। तो जिनकी सैलरी अभी मतलब कि ज्यादा है वो भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि हर एक लेवल पर किसी न किसी तरह से बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिनकी सैलरी 25 लाख तक का है उन्हें 1.10 लाख तक का फायदा मिल सकता है। तो ये सब दोस्तों इस बजट का ओवरऑल मैंने आपको बताया है। और इसके बाद तो और भी कुछ था बजट में, बहुत कुछ था, बहुत चीजें के ऊपर निर्मला सीतारमण जी ने बात की थी। सारे चीज मैं यहाँ पर कवर नहीं कर सकता हूँ, मैं वही चीजों पर कवर करूंगा या जो बोलूंगा जो मिडिल क्लास या पुअर कैटेगरीज या फिर सैलरीड क्लास के लिए काम की चीजें हैं। और भी बहुत कुछ चीजें हैं, सबको कवर नहीं किया जा सकता इस वीडियो में। तो अब देखिए दोस्तों, जब बजट पेश हो गया तो जो भी सत्ता पक्ष के लोग हैं वो इस बजट को प्रोग्रेसिव बता रहे हैं, पुअर क्लास के लोगों के लिए बता रहे हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए बता रहे हैं। और वहीं जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने बजट को सुना नहीं, उन्होंने पहले से ही ये मनसा बना रखा था कि हमें इस बजट के बारे में क्या बोलना है। अभी मैं सुबह सुबह सुन रहा था, समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं राम गोपाल यादव, उनसे पूछा गया कि बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं, तो कहता है कोई उम्मीद नहीं है। मतलब कि ऐसा होपलेस पॉलिटिशियन होते हैं कि कम से कम वो ये बोल सकते थे कि अभी बजट आएगा, सुनेंगे, उसके बाद हम बता सकते हैं, या फिर उम्मीद जो होता है वो तो बता सकते थे ना कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, गरीबों के लिए होना चाहिए, मिडिल क्लास वालों के लिए होना चाहिए।
तो ये सब कुछ चीजें उनको बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने एक सिरे से नकार दिया कि इस बजट से कोई उम्मीद नहीं है। तो ऐसे ऐसे होपलेस पॉलिटिशियन भी इस देश में हैं। और अभी आगे आगे आप देखते जाइए टीवी पर, तो जो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनके मुंह से आप यही सुनेंगे कि बजट में कोई नया चीज नहीं है, नो फोकस, नो ग्रोथ, नथिंग, ये सारे चीजें बोली जाएंगी। और जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं वो इसकी प्रशंसा करेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है, वाला 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 फलाना चाहिए। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं एक सैलरीड हूं, तो मैं सैलरीड क्लास के पर्सपेक्टिव से इतना बोल सकता हूं कि पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने मिडिल क्लास वालों और सैलरीड क्लास वालों के बारे में कुछ सोचा है। और मैं इस मोदी सरकार को 10 साल से इनका जो बजट है फॉलो कर रहा हूं, और पहली बार मैं देख रहा हूं कि सारे मिडिल क्लास वाले जो है नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और जश्न मना रहे हैं। उनमें खुशी का एक माहौल है क्योंकि उनके हाथ में कुछ पैसा बचेगा, और जब पैसा बचेगा तो वो एक्सपेंस करेंगे तो देश की जो अर्थव्यवस्था है वो पटरी पर आएगी। आखिरकार इस देश को पटरी पर लाने का काम किसका है? टैक्स पेयर का ही है ना। तो टैक्स पेयर को हाथ में कुछ पैसा आएगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आएगा, ताकि वो अच्छे से और खर्चा कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकें। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। इलेक्शन वगैरह जीतना ये तो इसका बाई प्रोडक्ट है, वो जीते हारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मोदी सरकार ने इस बार मुझे जहां तक लगता है कि एक अच्छा बजट पेश किया है और सब लोगों को इसमें खुश होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए जो बजट पर मुझे इतना ही कहना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।